दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है जिसने सांपों को भी नहीं छोड़ा। यानी कि आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि चीन में सांपों की भी खेती की जाती है और स्नैक फार्मिंग करके चीन के लोग करोड़ों रुपए कमा लेते। हमने तो गेहूं, मक्का, फल और सब्जियों की खेती के बारे में सुना था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के गांव में सांपों की खेती की जाती है। जी हाँ, चौंकिए मत। जहां लोगों को सांपों के नाम से डर लगता है, वही चीन के जिसे कियाओ नाम के इस गांव के लोग सांपों की खेती पर निर्भर है। इस गांव का हर दूसरा शख्स इस काम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन डरावने और जहरीले सांपों की खेती करने से इन लोगों को क्या मिलता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सांप एक ऐसा जीव है जिसके काटने से इंसान की तुरंत मौत हो जाती है और इंसान सांप से इसी वजह से डरता आया है कि कहीं इसके काटने से उसकी मौत न हो जाए। लेकिन चीन के जिस कियाओ में सांपों की खेती की जाती है, इस फार्मिंग में किंग कोबरा, अजगर और जहरीले वाइपर समेत कई जहरीले सांप पाले जाते हैं। दरअसल सांपों में 30 लाख से ज्यादा जहरीले वैरायटीज पाई जाती है, जिसकी वजह से इनकी खेती की जाती है। यहाँ सांप की खेती उनके मांस और शरीर के अन्य अंगों के लिए की जाती है। सांप का मीट चीन में शौक से खाया जाता है। साथ ही सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाओं के निर्माण में भी होता है, जिसे कियाओ गांव पूरे विश्व में स्नैक फार्मिंग के कारण जाना जाता है। हालांकि यहाँ पहले चाय, जूट और कपास की खेती होती थी, लेकिन आज यहाँ प्रमुख कार्य सांप की खेती है। यहाँ के स्थानीय लोगों को जिस सांप से सबसे ज्यादा डर लगता है वो है 5 स्टेप स्नैक। इसका नाम 5 स्टेप रखे जाने के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। आम लोगों का मानना है कि इस सांप के काटने के बाद इंसान महज 5 कदम चल पाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में सांप पाले जाते हैं। जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग किया जाता है। आखिर में सांप जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो फार्म हाउस से उन्हें बूचर खाने ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है। इसके बाद सांपों को काट कर उसका मीट निकाल कर अलग रख लिया जाता है। चमड़े को अलग सुखाया जाता है। सांप के मीट से दवा और चमड़ों से बैग बनाए जाते हैं। हालांकि आपको बता दें, सांपों के व्यापार को लेकर इस गांव में कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस गांव में यंग होंग चंग नाम का एक किसान था। एक दफा ये किसान काफी बीमार पड़ गया था। लाचारी और गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान यांग ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप पकड़ा, जिसकी मदद से बनाई गई दवा काम कर गई और यांग ठीक हो गए। इस तरकीब को यांग ने अपना व्यापार बनाने का फैसला किया और इससे उन्हें मुनाफा भी होने लगा। जब गांव वालों ने देखा यांग को इस खेती से फायदा मिल रहा है तो धीरे धीरे सभी ने इसे अपनाया। यही कारण है कि इस छोटे से आबादी वाले गांव में करीब 100 स्नैक फार्मर्स हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इन सभी सांपों को काफी सावधानी से पाला जाता है। ये सुनने में तो काफी अजीब सा लगता है, लेकिन चीन में ये मान्यता है कि स्नैक का सूप पीने से हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम मजबूत रहती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।